नितिन व्यास जो लोन दिलाने के नाम पर मेरे को इसने 10 करोड़ की एफडी व्हाट्सअप करी कि मेरी 10 करोड़ की एफडी है। तो इसने मेरे से 3 लाख रुपए लिए छुटपुट करके, और उसके एवज में इसने मेरे को एक 5 लाख का चेक दिया सुग्रीव तौर पर। फिर क्या हुआ, इसने ना लोन कराया, ना फिर ना फोन उठाता है, ना कोई बात करता है, और फिर कहता है कि मेरे ही कई लोग पैसे खा गए। सर शहर में मेरे को जब पता लगा बहुत से लोगों के साथ हुआ, कम से कम शहर में 15-20 लोगों के साथ कर रखा है। इसने मुझे लोन के नाम पर मेरे से 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी करी। टोटल ऐसे मिला के 25-1 लाख रुपए तक की तो अभी तक हमको मालूम पड़ा है। इसके पहले मैंने यूनियन थाने पे शिकायत करी 18 जनवरी को, जिसकी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने क्या करा कि मुझे फर्जी एफडी बताई और मेरी सिस्टर के नाम पे एक चेक दिया 8 लाख का, और कहा कि मैं एक सप्ताह में रिटर्न कर दूंगा, कुछ 25-50 हज़ार रुपये ऊपर दे दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, इस प्रकार में विश्वास में आ गया। नहीं, उसमें जो संबंधित एसीपी हैं, जैसे मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ 2-3 शिकायतें आई हैं, तो वो उसकी जांच करके उनको ये बताया गया है कि उसमें तत्काल जो वैधानिक कार्रवाई उसको कराएं। बैंक से लोन दिलाने का लालच देकर लाखों रुपए की ठगी, पुलिस कमिश्नर को शिकायत। 4 फरियादियों ने पुलिस जनसुनवाई में एक साथ शिकायत दर्ज करवाई। फरियादियों ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और बताया कैसे उन्हें धोखा दिया गया। आरोप है कि नितेश व्यास नामक व्यक्ति ने लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ले लिए, अब रुपया वापस नहीं लौटा रहा है। शिकायत के बाद पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने कार्यवाही का भरोसा दिया है। तो जनसुनवाई मैंने इस तरह की शिकायत करी, नितिन व्यास जो लोन दिलाने के नाम पर मेरे को इसने 10 करोड़ की एफडी व्हाट्सअप करी कि मेरी 10 करोड़ की एफडी है, इस पे मेरे को 6 करोड़ का लोन ले रहा हूँ मैं। ये केसरबाग कपड़ा मार्केट में आता जाता था और मेरा वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम है। ये मेरा पुराना परिचित है, वहीं से मेरी इसकी मुलाकात हुई। 10 करोड़ की एफडी दिखाई इसने मेरे को, फिर व्हाट्सअप भी करी और बोले 6 करोड़ का मैं इसके ऊपर लोन करा रहा हूँ। तो यार मेरे को भी ज़रूरत पड़ती रहती है पैसों की। तो बोले दादा ठीक है, तो बोले यार 1 करोड़ मेरे को भी करवा देना। मैंने इससे बात बोला, हाँ बोले दादा करा दूंगा आपका भी लोन। तो इसने मेरे से 3 लाख रुपए लिए छुटपुट करके, और उसके एवज में इसने मेरे को एक 5 लाख का चेक दिया सुग्रीव तौर पर। तो मैं भरोसे में आ गया। इसने 5 लाख का चेक भी मेरे को दे दिया रिटर्न का खुद का, कि भाई ये लो, और 3 लाख भी आपके मैं रिटर्न कर दूंगा और आपको 1 करोड़ लोन वो भी करा दूंगा। तो मैं जो ब्याज हो वो भी लेना आप लोन का। तो कहता है दादा आपसे क्या लोन लेना, तो ऐसे ही वापस लेना, मेरे को आप ही रिटर्न कर देना। तो मैं भरोसे में आ गया। मेरे को कंस्ट्रक्शन के काम के लिए पैसा लगते रहता है। फिर क्या हुआ, इसने ना लोन कराया, ना फिर ना फोन उठाता है, ना कोई बात करता है, और फिर कहता है मेरे ही कई लोग पैसे खा गए। बोले नहीं हुआ मेरा। फिर उसने फोन ही बंद, मेरे को ब्लैक लिस्ट में डाला। फोन अनगिनत लगाया सर, नहीं उठाता है। क्या आपके साथ भी इस तरह का हुआ कि और भी कई सर शहर में मेरे को जब पता लगा बहुत से लोगों के साथ हुआ, तो मैंने जिनके साथ हुआ उनसे संपर्क साधा। तो बोले यार हमने आवेदन दे रखे हैं थानों में, मतलब कुछ कार्रवाई हुई। मैंने उनसे पूछा कुछ कार्रवाई, तो बोले यार हमारे तो कार्रवाई नहीं हुई आज तक। कितने लोगों के साथ इस तरह की? सर मेरे साथ जो है, जो परिचित आए, अभी 5-7 लोग मेरे संपर्क में आए। कम से कम शहर में 15-20 लोगों के साथ कर रखा है इसमें। सर ने तो पूरा आश्वासन दिया कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। सर ये नितिन व्यास, पिता अशोक व्यास, निवासी शिव सिटी, इसने मुझे लोन के नाम पर मेरे से 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी करी। मेरे साथ ये मनीष जी, मोहित जी खड़े, 8 लाख रुपए की इनके साथ करी। संजय करदम जी, इनके साथ 3 लाख रुपए की करी। ये हेमंत भैया, इनके साथ 2 लाख रुपए की करी। टोटल ऐसे मिला के 25-1 लाख रुपए तक की तो अभी तक हमको मालूम पड़ा है। आगे भी और फिगर बढ़ सकता है। कि किस तरह से धोखाधड़ी करते ये लोन कराने के नाम से लोगों से लेता है। पब्लिक परेशान है, उनको लोन चाहिए, पब्लिक उसके पास जाती है। जैसे में 10-20 हज़ार रुपये लेके 20,000, 50,000, 1 लाख वाले तो अनगिनत लोग हैं जिनका आज तक कुछ वही नहीं है, जो ज़्यादा टाइम नहीं है जो इससे। उन्होंने सर कहा है कि आज ही हम कार्रवाई कर रहे हैं उसके ऊपर। इसके पहले मैंने यूनियन थाने पे शिकायत करी 18 जनवरी को, जिसकी आज तक कोई कंप्लेंट नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसमें। नितिन व्यास पिता अशोक व्यास नामक एक बैंक में काम करते थे। काफ़ी टाइम पहले मुझे कपड़ा मार्केट, क्लॉथ मार्केट में मिले हुए थे। देवी अहिल्या क्लॉथ मार्केट है केसरबाग रोड पे। तो पहले मुलाकात हुई, 1-2 लोन उन्होंने हमें करवाए। फिर उन्होंने क्या करा कि मुझे फर्जी एफडी बताई और मेरी सिस्टर के नाम पे एक चेक दिया 8 लाख का, और कहा कि मैं एक सप्ताह में रिटर्न कर दूंगा, कुछ 25-50 हज़ार रुपये ऊपर दे दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, इस प्रकार में विश्वास में आ गया। और जो कि मेरे पैसे थे, मेरी सिस्टर के नाम पे हमने एक प्लॉट बेचा था और 8 लाख रुपए हमने इनको नकद दिए हाथों हाथ। अभी तक 8 लाख रुपए है और अभी तक कुछ जवाब नहीं है उसका, ब्लॉक कर दिया। 4 महीने हो गए। एफआईआर क्या कराई आपने? एफआईआर में मतलब जांच चल रही है,
जांच चल रही है। थाने में दिया ना? राजेंद्र नगर थाने का मामला है, जांच चल रही है। बढ़िया रिस्पांस था, रिस्पांस अच्छा था। उन्होंने जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए हाथों हाथ फ़ोन भी किया था थाने पर। नहीं, उसमें जो संबंधित एसीपी हैं, वैसे मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ 2-3 शिकायतें आई हैं, तो वो उसकी जांच करके उनको ये बताया गया है कि उसमें तत्काल जो वैधानिक कार्रवाई उसको कराएं।